फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लास्ट क्वार्टर में हम पहुंच चुके हैं। ईयर एंड प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग हमेशा से ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। न्यू रिजिम टैक्सेशन के साथ अब डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का दायरा बहुत ही लिमिटेड हो गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे एक ऐसे टैक्स हैक या स्ट्रेटेजी की जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, चाहे ओल्ड रिजिम हो चाहे न्यू रिजिम। मैं बात कर रहा हूं टैक्स हार्वेस्टिंग की, जिसमें आप दो तरीकों से, पहला एलटीसीजी हार्वेस्टिंग, दूसरा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, दोनों की मदद से आप टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। एलटीसीजी हार्वेस्टिंग का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा दी गई सालाना 1,25,000 तक की टैक्स फ्री एलटीसीजी लिमिट को यूज करना। हाउ टू यूज इट? अगर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और लिस्टेड शेयर्स है जिनका होल्डिंग पीरियड 12 महीना से ज्यादा है और आपने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया यानी अनरियलाइज्ड गेन है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तथा इस प्रॉफिट यानी रियलाइज्ड गेन के ऊपर आपको 1,25,000 तक की लिमिट पर कोई एलटीसीजी टैक्स नहीं देना होगा। What to do after sell? सेल करने के बाद आप वापस उन्हीं शेयर्स और यूनिट्स को अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए बाई कर सकते हैं, या अगर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है तो अन्य शेयर्स या यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट्स: एलटीसीजी हार्वेस्टिंग का यूज करने से आपके पोर्टफोलियो की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रीस्टेट होकर हाई हो जाएगी, जिसका फायदा आपको फ्यूचर में कैपिटल गेन के ऊपर मिलेगा। अमाउंट के तौर पर यह फायदा होगा ईयरली रुपीज 15,625 यानी 1,25,000 इंटू 12.5% एलटीसीजी टैक्स। अगर आपकी फैमिली में मल्टीपल इन्वेस्टर अकाउंट है और आप एलटीसीजी हार्वेस्टिंग को हर अकाउंट में एवरी ईयर यूज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप पोर्टफोलियो को रिडीम करेंगे तो आपको ओवरऑल एक सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर टैक्स हार्वेस्टिंग पार्ट 2।